दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई वर्षों से सहारा और सेबी के बीच विवाद चल रहा है, जिसके चलते सहारा पर अक्सर निवेशकों का पैसा न लौटाने का आरोप लगता रहता है। इन आरोपों के जवाब में सहारा इंडिया परिवार ने कई बार यह दावा भी किया है कि वह अपने 95% निवेशकों को पहले ही पैसा लौटा चुका है और सेबी खाते में जमा 21,000 करोड़ रुपए दोहरे भुगतान के समान है। अभी तक सहारा के दावों के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा थी, लेकिन हाल में ही आई सेबी की सालाना रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि सहारा इंडिया परिवार के दावे बिल्कुल सच हैं। और सेबी ने कहा भी है कि सहारा निवेशकों को 106 करोड़ रुपए लौटा चुकी है। इस खबर के बाद सहारा इंडिया परिवार ने सेबी से शेष राशि लौटाने की मांग की है। मेरा मानना है कि इतनी बड़ी धनराशि को निष्क्रिय करने के बजाय इस राशि को व्यापार के विस्तार और नए रोजगार के अवसर प्रदान करने के काम में लाया जा सकता है। इसलिए सेबी को बाकी बचे रुपए भी सहारा इंडिया को लौटाने चाहिए। सेबी पैसा लौटाने के लिए और निवेशक नहीं ढूंढ पा रहा है और मेरा मानना है कि यह बात सहारा के 95% निवेशकों के पैसा लौटाए जाने के दावे की पुष्टि करती है। कई लोग इस खबर को झूठ समझकर दरकिनार भी कर रहे हैं, किंतु यह खबर बिल्कुल सच है और इसका प्रमाण देश के वो सभी नामी गिरामी अखबार हैं जिन्होंने इस खबर को छापा है। आइए अब एक नजर डालते हैं इस बड़ी राशि के निष्क्रिय रहने से हो रहे नुकसान पर। दोस्तों, इस समय भारत की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है और इस मंदी का असर पूरे विश्व में महसूस किया जा रहा है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा, किंतु 21,000 करोड़ रुपए जैसी बड़ी धनराशि से सहारा इंडिया अनेकों टियर 2 और टियर 3 शहरों, गांवों और कस्बों में रोजगार के अवसर मुहैया करवा सकती है और वैश्विक मंदी के प्रभाव से देश को बचा भी सकती है। ऐसे वक्त में जब देश की कई बड़ी कंपनियां कामकाज चालू रखने के लिए जूझ रही है, सहारा इंडिया अभी भी कार्यरत है। देश के दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में सहारा समूह को व्यवसाय विस्तार योजनाओं में करीब 4 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता थी, जिसकी सूचना कंपनी ने कई बड़े अखबारों में विज्ञापन देकर लोगों तक पहुंचाई भी थी। किंतु सेबी खाते में 21,000 करोड़ रुपए जैसी बड़ी धनराशि जमा करने के कारण कंपनी को अपनी कई योजनाएं रद्द करनी पड़ी, जिसकी वजह से न केवल सहारा इंडिया को बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जनता के हितों को भी एक गहरी चोट पहुंची। दोस्तों, मेरा मानना है कि सेबी को जल्द से जल्द निष्क्रिय पड़ी शेष राशि सहारा को लौटानी चाहिए, जिसके माध्यम से कंपनी देश के युवाओं को नए रोजगार मुहैया करवा सके। इस आर्थिक मंदी के दौर में नए रोजगार अवसर ही लोगों के घरों के चूल्हों को जलाए रख सकते हैं और देश को आर्थिक स्थिरता और खुशहाली के एक नए दौर की ओर ले जा सकते हैं। धन्यवाद।